हुकूमत और नून लीग फिर आमने सामने। शहबाज शरीफ खानदान को बरतानवी अदालत की क्लीन चिट, अकाउंट्स बहाल। शहजाद अकबर कहते हैं ट्रायल था ही नहीं तो बरियत कैसी, खबर गलत और मिस रिपोर्टिंग है। अता तारड़ बोले शहजाद अकबर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शहरी हुकूमत के सबसे ज्यादा मुखालिफ वज़राए आला और अरकाने असम्बली हैं। वज़ीर इत्तलात का एतराफ़, कहते हैं कि ये लोग पुलिस पटवारी से ऊपर सोचने पर राजी ही नहीं। पहले साल ही बल्दियाती इंतखाबात ना कराने से हमें नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत कराची पर 1 रुपया खर्च नहीं करती। इस्लामाबाद से बैठकर कराची के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। सिंध में मोटरवे बस नाम की है। मुल्तान सखर मोटरवे पर रेस्ट रूम्स ही नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की चेयरमैन NHA की सरजरीश। इंतजार खत्म हुआ। नामवर कमेडियन उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना। एयर एम्बुलेंस के जरिए बरास्ता जर्मनी वाशिंगटन पहुंचेंगे। एहलिया जरीन गजल भी साथ होंगी। डॉक्टर शहाब तारिक लेजेंड अदाकार का इलाज करेंगे। इंतजामात मुकम्मल। लड़की लड़के पर तशद्दुद ब्लैकमेलिंग केस। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान फर्द जुर्मायत की 3 शरीक मुल्जिमान की जमानतें खारिज। रुपए की बेकदरी बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 40 पैसे इजाफा। अमरीकी करेंसी 170 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर 4 माह में 17 रुपए 55 पैसे तक महंगा हो चुका। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में बतदरीज कमी। शरह 3% के करीब रह गई। 41 जनाजों के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 27,638 हो गई। 1400 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू की शक्ल बदल गई। सीरोटाइप वायरस से मुतासरा मरीजों की शदीद नौयत की पेचीदगियाँ। सिंध में एक रोज़ के दौरान 28, इस्लामाबाद में 10, पंजाब में 174 केसेस रिपोर्ट। कराची में कंटेनर्स लगाकर मरकजी जुलूस के रास्ते और दुकानें सील। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। सिंध, पंजाब और कोयटा में डबल सवारी पर पाबंदी। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन खामोश। सिंध में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज दाखिल होगा। कराची में 2 अक्टूबर तक हल्की और तेज बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।